राधे राधे बच्चों। मेरी टीम वर्क वाली वीडियो को इतना सपोर्ट और इतने व्यूज़ देने के लिए थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम यूनिट 1 आइसक्रीम मैन की एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा लेट्स राइट। हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज़ एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल। गर्मियों में आइसक्रीम खाना कितना एक्साइटमेंट वाला और कितना इंजॉयबल लगता है। वैसे ही राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। अब सर्दियों में हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बड़ी मज़ेदार और एक्साइटमेंट से भरी हुई होती है, उनके बारे में लिखना है। जैसे आइस स्केटिंग, आइस क्लाइंबिंग, स्काई जंपिंग, आइस हॉकी, स्काइंग, बिल्ड अ स्नोमैन। अगला क्वेश्चन है लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन। हमें उन समर एक्टिविटीज़ के बारे में लिखना है जितनी हम लिख सकते हैं। जैसे स्विमिंग, ट्रैकिंग, गोइंग फॉर पिकनिक इन द इवनिंग, ड्राइंग, स्केचेस और पेंटिंग, reading story books, playing video games and cricket. Now group these activities into indoor and outdoor activities. अब इन सभी एक्टिविटीज़ को हमें इंडोर एक्टिविटीज़ और आउटडोर एक्टिविटीज़ में अलग अलग लिखना है। इंडोर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं जो हम घर में खेल सकते हैं, और आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हमें बाहर करनी पड़ती हैं। जैसे इंडोर एक्टिविटीज़ प्लेइंग लूडो गेम्स और कैरम, ड्राइंग, पेंटिंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स। आउटडोर एक्टिविटीज़ में स्विमिंग, ट्रैकिंग, प्लेइंग क्रिकेट, गोइंग फॉर पिकनिक। से अलाउड, सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट अ z साउंड। 1 इज डन फॉर यू। हमें उन वर्ड्स पे सर्कल करना है जिसमें से हमें z की आवाज़ आती है। जैसे हनी बीज, फिर प्राइज, मेज, राइज, ब्लेज, फिज, लेजी, बिजी, रेज, रेज, चेज। नेक्स्ट है हमारा लेट्स लिसन। लिसन एंड टेल द साउंड्स दैट दीज वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस। अब हमें इन साउंड्स को सुनना है और बताना है कि यह कैसी आवाज़ें निकालते हैं। कार्ट, गाड़ी कैसी आवाज़ें निकालती है, जैसे वो कोई चीज़ रोंद रही हो, सो उसका मतलब होता है रोंदने का ट्रंडलिंग। ड्रिंक्स, फ्रॉस्टी फिज। कैन यू मेक दिस साउंड्स? क्या आप ऐसे साउंड्स बना सकते हैं? येस वी कैन मेक दिस साउंड्स। सेकेंड, वट आर सम ऑफ द डिफरेंट साउंड्स यू हेयर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स। हमें उन साउंड्स के बारे में लिखना है या बताना है जो हमें सुनाई देती हैं जब आइसक्रीम मैन वाला आता है। या तो हमें बेल की आवाज़ सुनाई देती है, या उसकी गाड़ी की, या स्पीकर की। फाइंड आउट एंड राइट अ रिपोर्ट। अब हमें पता लगाना है और एक रिपोर्ट तैयार करनी है। एक रिपोर्ट नीचे एग्जाम्पल में दे रखी है। हियर इज़ अ रिपोर्ट ऑन अंकल लाल्स फार्म। Father took me to visit Uncle Lal's dairy farm. I saw all of Uncle Lal's cows. मेरे पापा मुझे अंकल लाल्स के डेयरी फार्म में लेके जाते हैं। मैं वहाँ बहुत सारी काउस देखता हूँ। He has 50 cows. उनके पास कितनी गायें हैं? 50 गायें हैं। They eat grass in the big screen farms. वो क्या कर रही थी? वो घास खा रही थी उस मैदान पर, हरे भरे मैदान पर। इन द इवनिंग द फार्मर्स ब्रिंग दैम टू द बार्न टू बी मिल्क्ड। अब सारे किसान अपनी अपनी गायें वापस ले आते हैं शाम में दूध निकालने के लिए। अंकल लाल सेल्स हिज मिल्क इन द सिटी। फिर वो अपना दूध अब शहर में जाके बेचते हैं। व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट रिमेंबर टू डू दिस थिंग्स। रिपोर्ट तैयार करते समय हमें इन 4 बातों का ध्यान रखना है। थिंक ऑफ अ गुड टाइटल, राइट इट करेक्टली। हमें एक गुड टाइटल मतलब एक अच्छा शीर्षक लिखना है। कीप टू योर सब्जेक्ट, और अपने सब्जेक्ट के बारे में ही लिखना है।
टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर, एक सही ऑर्डर में लिखना है। मेक योर पेपर लुक नीट, और पेपर में हमें अच्छे से लिखना है, नीट एंड क्लीन। इन ग्रुप्स ऑफ 4 राइट अ रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइस क्रीम्स अवेलेबल इन योर एरिया। अब 4 जनों का एक ग्रुप बनाकर हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है अलग अलग ब्रांड्स की आइसक्रीम के बारे में जो हमारे एरिया में अवेलेबल होती हैं। यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज़, अब हम उसमें ये सारे क्लूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्ट विथ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन्स द टॉपिक, हम एक छोटी से इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हैं जिसमें ये टॉपिक हो। देन लिस्ट द आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन योर एरिया, फिर हम उन ब्रांड्स के बारे में बता सकते हैं जो हमारे एरिया में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, से विच आर द कॉमन फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड्स, फिर हम उनके कॉमन फ्लेवर्स के बारे में बता सकते हैं। अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट, ऑल्सो फाइंड आउट देयर प्राइजेस, अब जो उन ब्रांड्स में से जो उनकी सबसे ज़्यादा आइसक्रीम बिक रही है उसके बारे में बता सकते हैं और उसके प्राइजेस के बारे में बता सकते हैं। फाइनली, राइट विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम, फिर हमें वो आइसक्रीम के बारे में बताना है जो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा बिकती है। आंसर, आवर ग्रुप विजिटेड 3 आइसक्रीम पार्लर्स इन आवर एरिया, हमारे ग्रुप ने 3 जगह आइसक्रीम पार्लर्स को विजिट किया जो हमारे एरिया में थे। मदर डेयरी सेल्स 3 फ्लेवर्स नेमली मैंगो डुइट, वनीला एंड चोकोआ बार। क्वालिटी वॉल्स ऑफर्स ऑरेंज बार, ट्विस्टर एंड चोकोआ फीट। अमूल हैज़ रसबेरी, कोकोला बार एंड सरप्राइज बार। जो हमारी मदर डेयरी है वो 3 फ्लेवर्स बेचती हैं जिसका नाम है मैंगो डुइट, वनीला एंड चोकोबार। क्वालिटी वॉल्स ऑफर करती है हमें ऑरेंज बार, ट्विस्टर एंड चोकोआ फीट। अमूल के पास है रसबेरी, कोकोला बार एंड सरप्राइज बार। प्राइस रेंज फ्रॉम ₹15 to ₹25, उनकी जो कीमत है वो 15 रुपये से 25 रुपये तक की है। वी टेस्टेड ऑल ऑफ देम, हमने वो सारी टेस्ट करी। इन माई ओपिनियन, मेरी नज़र में मदर डेयरी सोल्ड बाय वनीला इज़ द मोस्ट पॉपुलर, जो मदर डेयरी की वनीला फ्लेवर आइसक्रीम है वो सबसे ज़्यादा बिकती है। वर्ड बिल्डिंग, फर्स्ट, कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स, हमें उन बॉक्स को कलर करना है जो जिनकी राइमिंग वर्ड्स हैं, जैसे हीट स्ट्रीट, ब्लोज गोज, हार्ड यार्ड, लेबल टेबल, स्काई माई, प्ले ओबे, रेस फेस, राइट नाइट। सेकेंड है व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइबिंग इन द पोएम, जो नीचे वर्ड्स दे रखे हैं वो क्या डिस्क्राइब करते हैं पोएम में। जॉयफुल, लिटिल और राउंड। सो जॉयफुल, मज़ेदार क्या लग रहा था बच्चों को देखने में, मज़ेदार उनका मतलब दृश्य लग रहा था, साइट। और लिटिल कार्ट, राउंड अम्ब्रेला। वट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग, अब नीचे इन्होंने हमें वर्ड्स दे दिए और ये क्या डिस्क्राइब कर रहे थे पोएम में वो बताना है। जैसे माउंट्स का मतलब क्या होता है, ढेर, तो आइसक्रीम के जो ढेर है वो क्या डिस्क्राइब करते हैं कि वो बहुत ही ठंडे होते हैं और अलग अलग कलर के होते हैं, कूलिंग, ब्राउन एंड वाइट। फ्लेवर, फ्लेवर तो पता ही हमें क्या क्या होते हैं, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। क्लस्टर, थिक, अब जो बच्चे हैं वो आइसक्रीम मैन के आते ही एक ऐसा झुंड बना लेते हैं आसपास, थिक एज हनी बीज, जिसे मधुमक्खियाँ बना लेती हैं फूल के आसपास। फन टाइम, कलर द बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर्स मेंशन्ड इन ईच, अब हमें उन सारे कलर्स के बारे में लिखना है जो इधर लिखे हुए हैं, जैसे चॉकलेट, वनीला, ऑरेंज, ब्लैक करेंट, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, बटरस्कॉच, पिस्ता। हमें ये सारे कलर्स बॉक्सेस में फिल करने थे। ड्रो एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम, अब हमें अपनी एक आइसक्रीम जो हमारी ड्रीम आइसक्रीम है उसके बारे में हमें ड्रो करना है और लिखना है। डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है, मतलब एक्सप्लेन करना है। द कलर्स, उसके कलर्स, फ्लेवर्स, साइज, हाउ इट लुक्स, टेस्टीज, फील्स एट्सेट्रा। जैसे इन्होंने क्या कर रखा है, एक बहुत बड़ी आइसक्रीम पकड़ रखी है, इनकी ड्रीम आइसक्रीम जो कितनी बड़ी है
और ये क्या कर रही हैं, ये कितने सारे फ्लेवर्स हैं इनके पास, और ये इनकी ड्रीम आइसक्रीम है। सो हम आज हमारी ड्रीम आइसक्रीम के बारे में बात करते हैं। माई ड्रीम आइसक्रीम विल बी वेरी लार्ज विथ डिफरेंट कलर्स। मेरी जो सपनों की आइसक्रीम है ना, वो बहुत लार्ज होनी चाहिए और जिसके डिफरेंट कलर्स हों। जैसे इनके पास इनकी ड्रीम आइसक्रीम है, सो ये कितना खुश हो रही हैं। इट विल हैव मैनी लेयर्स इन इट, और बहुत सारे लेयर्स होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे। एवरी लेयर विल हैव इट्स ओन इंडिविजुअल फ्लेवर, और हर एक लेयर का एक अपना ही स्वाद होना चाहिए। विच विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट टू टेस्ट, जो कि फिर एक साथ एक अलग ही डिफरेंट टेस्ट देगी। इट विल बी वेरी सॉफ्ट टू ईट, और वो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। राइट ऑन द टॉप विल बी द चॉकलेट फ्लेवर, सबसे ऊपर चॉकलेट फ्लेवर होना चाहिए क्योंकि वो मेरा फेवरेट है, विच इज़ माई फेवरेट। एंड एट द बॉटम ऑफ इट, और सबसे नीचे विल बी द वेनिला फ्लेवर, सबसे नीचे वेनिला होना चाहिए, विच आई डू नॉट लाइक मच, वो मुझे इतना नहीं पसंद है पर ठीक है। आई विल शेयर माई ड्रीम आइसक्रीम विथ ऑल माई फ्रेंड्स एंड इन्जॉय, मैं अपनी ड्रीम आइसक्रीम अपने सभी दोस्तों के साथ बांटूंगी और इन्जॉय करूंगी। जैसे इनकी ड्रीम आइसक्रीम इनके साइज से 2 गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर ईटन कुल्फ़ी, क्या आपने कभी कुल्फ़ी खाई है? द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, जो कि नॉर्थ इंडिया में मिलती है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब हाउ इट इज़ सर्व्ड बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर। राइट द करेक्ट नंबर्स बिफोर ईच सेंटेंस। अब इन्होंने बता तो दिया कि कुल्फ़ी कैसे सर्व की जाती है, पर करेक्ट ऑर्डर नहीं है, हमें बस इसे करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट है हमारा, द कुल्फ़ी वाला टेक्स द कुल्फ़ी माउल्ट आउट ऑफ द पिक्चर। जो कुल्फ़ी वाले भैया हैं वो कुल्फ़ी निकालते हैं, कुल्फ़ी माउल्ट निकालते हैं पिक्चर में से। ही स्कूप्स आउट द कुल्फ़ी ऑन अ प्लेट, फिर उसे प्लेट में रखते हैं। ही अरेंजेस सम फलूदा अराउंड इट, फिर थोड़ा फलूदा रखते हैं। देन ही पोर्स सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट, फिर थोड़ा सी मीठी मीठी सिरप डालते हैं और फिर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो कुल्फ़ी ऐसी नहीं होती, हमारे यहाँ तो एक दूध वाले लिक्विड में ना कुल्फ़ी भिगो के दी जाती है, वो भी एक डंडी पे, ना कि प्लेट पे। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपने कभी कुल्फ़ी खाई है, और खाई है तो आपके यहाँ कैसी कुल्फ़ी मिलती है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।